हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है डायनामिक फिजिक्स। और हम देख रहे थे ग्रेविटेशन चैप्टर की सीरीज़। ठीक है, तो उसमें अभी ये थर्ड लेक्चर है। इसके पहले दो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है चैनल के ऊपर। फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सेकेंड लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें देखी थी, जैसे क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, बाइंडिंग एनर्जी सैटेलाइट का। ठीक है, ये तीनों चीज़ें देखी थी। ठीक है, और एक अभी हम नेक्स्ट पार्ट देखने जा रहे हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, कौन सा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अभी तक हमने पोटेंशियल एनर्जी हर बार सुनते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, दोनों को मिला के क्या आने वाला है? टोटल एनर्जी आने वाला है। काइनेटिक एनर्जी तो मालूम है, वेलोसिटी के वजह से आता है, उसको हम क्या बोलेंगे? काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके वजह से आता है? ठीक है, वो हमको देखने का है। और स्पेशली हमको क्या देखने का है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशन। क्या? पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू द ग्रेविटेशन। अर्थ का जो ग्रेविटेशन है उसके वजह से भी हर एक बॉडी के अंदर क्या आता है? एक पोटेंशियल एनर्जी आता है। और वो कितना रहता है, उसका फॉर्मूला क्या है, उसका नेचर क्या है, और वो एग्जैक्टली उसका कंसेप्ट क्या है, वो आज हमको देखने का है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मैंने एक बॉडी कंसिडर किया है जिसका मास कितना है? स्मॉल m। और मैंने वो कहाँ पे रखा है? अर्थ के सरफेस के ऊपर रखा है। ठीक है, तो अगर एक कोई भी बॉडी अर्थ के सरफेस पे होगी तो ऑब्वियसली उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा होगा। कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब यहाँ पर भी एक इस बॉडी के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, विच इज Fg इज इक्वल टू G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। ये कहाँ से आया? हमारा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था। ठीक है, अभी इस G कैपिटल M डिवाइड बाय आर स्क्वेयर, ये जो टर्म है, इस टर्म मतलब क्या रहता? हमारा स्मॉल g रहता। हमने देखा है पिछले लेक्चर में, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G इंटू कैपिटल M डिवाइड बाय आर स्क्वेयर। इसलिए मैंने क्या कर दिया, ये पूरी टर्म के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ? स्मॉल g लिख सकता हूँ। ठीक है, तो मेरा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या आ जाएगा? Fg इज इक्वल टू ये स्मॉल m एज इट इज, और ये पूरे टर्म की जगह पे क्या आ जाएगा? g आ जाएगा। क्या आ गया? m इंटू जी। और इसी को हम क्या बोलते हैं? वेट। मतलब मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसी को हम क्या बोलते हैं? वेट। मैं यहाँ पर डायरेक्टली mg भी लिख सकता था। ठीक है, लेकिन मुझे एक चीज बताने की थी कि जो अपना वेट रहता है अपने बॉडी का, इस वेट मतलब क्या रहता है? जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे बॉडी के ऊपर एक्ट हो रहा है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। और वो हर एक बॉडी का क्या रहेगा? अलग अलग रहेगा। क्यों अलग अलग रहेगा? क्योंकि हर एक बॉडी का क्या अलग रहेगा? मास अलग रहेगा। ठीक है, जैसे जैसे मास अलग रहेगा वैसे वैसे उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स भी अलग रहेगा। और ग्रेविटेशनल फोर्स अलग रहेगा मतलब वेट अलग रहेगा। ठीक है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स ही इज इक्वल टू mg, और mg इज नथिंग बट वेट ऑफ दैट बॉडी। ठीक है, तो यहाँ पर अभी तक हमने देखा एक स्मॉल बॉडी है जिसका मास m है, उसके ऊपर नीचे के डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है जिसको अभी हम बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और वेट बोलेंगे। ठीक है, उसका वैल्यू कितना है? mg। किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे के डायरेक्शन में। ठीक है, तो अभी मुझे क्या करने का है? ये स्मॉल जो बॉडी है उसको इस पोजीशन से उठाकर मुझे यहाँ पर रखने का है। ठीक है, कहाँ पर रखने का है? इस न्यू पोजीशन के ऊपर रखने का है। उसका हाइट कितना है? ये इतना हाइट है। ठीक है, मतलब मुझे इस बॉडी को ये इतने हाइट पे ऊपर लेके जाने का है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बाहर से कुछ वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क सप्लाई करना पड़ेगा। अभी ये यहाँ से उठकर तो ऊपर नहीं चली जाएगी बॉडी, क्योंकि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कोई भी बॉडी उसका पोजीशन चेंज करने के लिए हर बार क्या करती है? अपोज करती है। मतलब ये इजीली यहाँ से उठकर यहाँ पर जाने वाला है क्या? नहीं। कब जाएगा? जब मैं बाहर से उसको ऊपर कुछ वर्क करूंगा तभी वो बॉडी ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो मुझे इस बॉडी को किस डायरेक्शन में लेके जाने का है? ऊपर के डायरेक्शन में लेके जाने का है। कौन से डायरेक्शन में? इस अपवर्ड डायरेक्शन में मुझे लेके जाने का है। मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कहाँ पर हो रहा है? इन अपवर्ड डायरेक्शन में। कौन से डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, और ये जैसे यहाँ से मैं ऊपर लेके जाऊंगा तब उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा होगा? खाली एक ही फोर्स एक्ट हो रहा होगा। कौन सा? ये नीचे वाला ग्रेविटेशनल फोर्स, और जिसको हम क्या बोलते हैं? वेट। और वो कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा होगा? इन डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। मतलब हम बॉडी को कहाँ लेके जा रहे हैं? ऊपर लेके जा रहे हैं, इन अपवर्ड डायरेक्शन। और हमारा वेट और ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? नीचे के डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट और ये वेट, इसके बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। कितना है? 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ? इस बॉडी को यहाँ से उठाकर यहाँ पे लेके जा रहा हूँ। मतलब मैं बाहर से कुछ वर्क कर रहा हूँ, बराबर है। और मेरे को अभी क्या करना पड़ेगा? वर्क
फाइंड आउट करना पड़ेगा मैंने इस बॉडी के ऊपर कितना वर्क किया, मुझे इस बॉडी को यहाँ से यहाँ लेके जाने के लिए, ठीक है। तो हमको मालूम है वर्क डन यानी कि W, जिसका फॉर्मूला क्या रहता है, कौन से उसका फॉर्मूला क्या रहता है, वर्क का फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसलिए मैंने यहां पर क्या लिख दिया, Fg। कौन से डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। और मेरा डिस्प्लेसमेंट कितना किया मैंने उस बॉडी का, या जितना डिस्प्लेसमेंट किया, और मल्टीप्लीकेशन में कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन, थीटा इज इंपॉर्टेंट, थीटा इज एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का एंगल। यहाँ पर थीटा कितना है अभी, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का 180 डिग्री है, ठीक है। कितना है, 180 डिग्री है। अभी ये थीटा का वैल्यू में इधर 180 रख दूंगा, Fg की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, स्मॉल m इंटू जी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा वर्क कितना आ जाएगा, Fg की जगह mg h एज इट इज इंटू -1, यानी कि कितना आ गया, -mgh। ये मेरा क्या आ गया, वर्क डन। ये वर्क मैंने किस लिए किया, इस बॉडी को ये हाथ से ये नए पोजीशन के ऊपर ले जाने के लिए मैंने बाहर से वर्क सप्लाई किया। किसके अगेंस्ट में मैंने वर्क किया, ये नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था इसके अगेंस्ट में किया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मुझे इस बॉडी को ऊपर ले जाने नहीं दे रहा था, तो मुझे क्या करना पड़ा, उसके अगेंस्ट में मुझे वर्क करना पड़ा, ठीक है। तो ये जो मैंने वर्क किया किसके ऊपर किया, मैंने इस बॉडी के ऊपर किया। ये वर्क क्या हुआ, इस बॉडी के अंदर स्टोर हो गया। किसके अंदर स्टोर हो गया, बॉडी के अंदर स्टोर हो गया। हमारा एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएट एंड एनर्जी नॉट बी डिस्ट्रॉयड, कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। इसलिए मैंने जो वर्क सप्लाई किया, ठीक है ना, ये हमारा लॉ है, ठीक है। ये जो मैंने वर्क सप्लाई किया इस लॉ के हिसाब से ये वर्क क्या हो गया, इस बॉडी के अंदर स्टोर हो गया है, ठीक है। और जो उस बॉडी के अंदर स्टोर हो गया वो किस फॉर्म में स्टोर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। कौन से फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। मतलब हम हर बार क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। ये पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली होती क्या है, तो पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट वर्क डन स्टोर इन द बॉडी। मतलब जो बॉडी में कितना वर्क स्टोर करके रखा है उसको हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और वो बॉडी खुद के अंदर वर्क कब स्टोर करके रखेंगी, जब उसको बाहर से कोई वर्क सप्लाई करेगा तभी वो उसके अंदर क्या करेंगे, वर्क स्टोर करके रखेंगे। और हम बेवजह उसको क्यों वर्क सप्लाई करेंगे, हम वर्क कब सप्लाई करते हैं, जब हमको उस बॉडी का क्या चेंज करने का होता है, पोजीशन चेंज करना होता है। क्या चेंज करना होता है, पोजीशन चेंज करना होता है। मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी का मेन रूट कहाँ पर है, पोजीशन पे। कहाँ पर है, पोजीशन पे। मतलब जब भी हम बॉडी का पोजीशन चेंज करेंगे तो उसका क्या चेंज होने वाला है, पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। मतलब जब भी हम पोजीशन चेंज करना होगा तो हमको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। और वो जो वर्क हमने किया वो कहाँ पर स्टोर हो जाएगा, बॉडी के अंदर स्टोर होगा। और उसी वर्क को हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, ठीक है। क्लियर। तो मैंने यहां पर लिखा है द वर्क डन अगेंस्ट द कंजर्वेटिव फोर्स। वर्क हमने किया किसके अगेंस्ट में किया, हमने यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में किया। तो यहां पर कंजर्वेटिव फोर्स क्यों रखा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को ही हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स एक बड़ा टर्म है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ऐसे फोर्सेस जो क्या अपने पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करते। मतलब अगर इस डायरेक्शन में भी मैंने अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकाला तो उसका वैल्यू जो आएगा वही वैल्यू इस डायरेक्शन में भी आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा। मतलब मैंने अगर उसका डायरेक्शन और पाथ चेंज किया फिर भी वो ग्रेविटेशनल फोर्स के ऊपर कोई इफेक्ट होगा क्या, नहीं होगा। वो ऐसे फोर्सेस को हम कौन सा फोर्स बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस। मतलब जिसके ऊपर कोई चेंजेस नहीं होगा अगर हमने पाथ चेंज किया, तो उस फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। तो मैंने क्या किया, द वर्क डन, मैंने वर्क डन किया किसके अगेंस्ट में किया, कंजर्वेटिव फोर्स के। मतलब मैंने इस बॉडी को यहाँ से यहाँ पर लेके जाने के लिए वर्क किया, किसके अगेंस्ट में किया, ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट में किया। वो वर्क क्या हो गया, स्टोर हो गया किसके अंदर, बॉडी के अंदर, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, क्लियर। और मैंने पहले ही बताया था पोटेंशियल एनर्जी का मेन रूट कहाँ पर है, पोजीशन पे। कहाँ पर है, पोजीशन पे। मतलब ये वर्क एग्जैक्टली क्यों हुआ, ये वर्क कब होगा, जब हम इस बॉडी का क्या चेंज करेंगे, पोजीशन चेंज करेंगे। ठीक है, मतलब पोजीशन के ऊपर भी हम इसका एक डेफिनेशन बना सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। और वो डेफिनेशन कैसा होगा,
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनर्जी पजेस इन अ बॉडी। एनर्जी पजेस किसके अंदर पजेस है? बॉडी के अंदर, ड्यू टू अचीविंग न्यू पोजीशन। क्यों पजेस है उस बॉडी के अंदर वो एनर्जी? क्योंकि उस बॉडी ने क्या अचीव किया है? नया पोजीशन अचीव किया है। जब भी बॉडी कोई नया पोजीशन अचीव करेगी तो उसके अंदर क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन हुआ रिलेटेड टू पोजीशन। ठीक है, और ये उसका पोटेंशियल एनर्जी का डेफिनेशन होगा रिलेटेड टू वर्क डन। ठीक है, तो ये था अपना पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट। अभी ये खाली किसका कंसेप्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, हमारा हेडिंग क्या था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा हमको जो देखने का है वो किसके वजह से आने वाला है? पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशन के वजह से आने वाला। वो तो अभी तक हमने देखा नहीं। ठीक है, मतलब उसका और डीप में देखने का है। अभी हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है वो देखा था, उसका डेफिनेशन देखा था, उसका एक स्मॉल फॉर्मूला भी आया था mgh। ठीक है, वो भी देखा था। ठीक है, अभी हमको नेक्स्ट क्या देखने का है? ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किसके वजह से? ग्रेविटेशन के वजह से। वो उसका फॉर्मूला क्या आएगा? ठीक है, वो हमको देखने का है और उसको थोड़ा डीप में देखने का है। किसको? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक यहाँ पर एक अर्थ ड्रॉ कर दिया। ठीक है, जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर इतना रेडियस है। ये क्या है? एक अर्थ जिसका रेडियस कितना है? स्मॉल आर, जिसका सेंटर है ओ। ठीक है, और अभी मैंने यहाँ पर क्या किया? 2 पॉइंट कंसिडर किया। उसमें से एक पॉइंट है पी, जो कहाँ पर है? ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, और दूसरा एक पॉइंट है क्यू, वो कहाँ पर है? एट इन्फिनिटी। मैंने कहाँ पे कंसिडर किया? एट इन्फिनिटी पे कंसिडर किया। ठीक है, इस पॉइंट पी का सेंटर से डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r1, और वो स्मॉल r1 क्या हो जाएगा? इक्वल टू रेडियस, मतलब r। ठीक है, और ये जो पॉइंट q है वो उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, वो मैंने कितना कंसिडर किया? r2 कंसिडर किया, और वो क्या है? इक्वल टू इन्फिनिटी, क्योंकि मैंने बोला था पॉइंट q कहाँ पर है? एट इन्फिनिटी पर है। ठीक है, तो मैंने 2 पॉइंट कंसिडर कर दिए। ठीक है, और अभी मैंने और एक क्या चीज़ कंसिडर कर दी? मैंने एक बॉडी कंसीडर किया जिसका मास कितना है? स्मॉल एम है। एक बॉडी कंसीडर किया जिसका मास कितना है? स्मॉल एम है, और वो बॉडी मैंने कहाँ पर रख दिया? इस पॉइंट पी पे रख दिया। ये स्क्वायर वाला बॉक्स है, ये क्या है? वो बॉडी है जिसका मास कितना है? स्मॉल एम है। कहाँ पर रख दिया? पॉइंट पी पे रख दिया। ठीक है, अभी मुझे क्या करने का है? मुझे ग्रेविटेशन के वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी आने वाली वो कैलकुलेट करने की है। हमको पोटेंशियल एनर्जी मतलब मालूम है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या? वर्क स्टोर इन द बॉडी, मतलब उस बॉडी के अंदर कितना वर्क स्टोर हुआ, इसको क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, वो बॉडी के अंदर वर्क कब स्टोर होगा? जब हम उसको बाहर से कुछ वर्क सप्लाई करेंगे तब उसमें उसके अंदर वर्क स्टोर होगा। ठीक है, तो बाहर से हम बेवजह क्यों सप्लाई करेंगे उसको वर्क? कब करेंगे? जब हमको उसका पोजीशन चेंज करना है, तभी हम उसके ऊपर क्या करेंगे? वर्क करेंगे। ठीक है, तो मुझे क्या करने का है? अभी ये जो बॉडी कंसीडर किया है मैंने पॉइंट पी के ऊपर, इसको क्या करने का है? मुझे इसका पोजीशन चेंज करने का है। ठीक है, अभी कहाँ पर है? फिलहाल ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है एट अ पॉइंट पी, तो मुझे यहाँ से उठाकर उसको कहाँ तक लेके जाने का है? एट अ पॉइंट क्यू, मतलब एट इन्फिनिटी तक मुझे उसको लेके जाने का है। कहाँ से? पॉइंट पी से पॉइंट क्यू तक, मतलब इन्फिनिटी तक उस बॉडी को क्या है? लेके जाने का है। ठीक है, मतलब मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? उसका पोजीशन चेंज कर रहा हूँ। क्यों? कौन कर रहा हूँ? मैं कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। ये जो मैं उसके ऊपर वर्क करूंगा बॉडी के ऊपर, वो क्या करेगा? खुद के अंदर स्टोर करके रखेगा, और उसी को हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। और वो पोटेंशियल एनर्जी हमको फाइंड आउट करने की है। ठीक है, तो फिलहाल इस बॉडी के ऊपर, ये जो बॉडी है जिसका मास m है, उसके ऊपर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है? पहला तो एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन सा? ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि वो कहाँ पर है? अर्थ के सरफेस के ऊपर है। ठीक है, तो वहां पर कौन सा फोर्स एक्ट हो रहा है बॉडी के ऊपर? Fg, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। उसका डायरेक्शन का है टूवर्ड द सेंटर। वो बॉडी को कहाँ खींच रहा है? सेंटर के अंदर खींच रहा है। कौन खींच रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और हमको क्या करने का है? ये बॉडी को कहाँ डिस्प्लेस करने का है? इस डायरेक्शन में, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हमको क्या करने का है? उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट करने का है। ठीक है, इसका मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? टुवर्ड्स द सेंटर, और हमारा डिस्प्लेसमेंट किस डायरेक्शन में है? अपोजिट, उसके एग्जैक्टली अपोजिट है। ठीक है, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? अभी 180 डिग्री। थीटा कितना आया हमारा? 180 डिग्री आया। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पी से क्यू तक का मुझे कितना वर्क लगाना पड़ा, सप्लाई करना पड़ेगा, वो मुझे फाइंड आउट करने का है। तो वो फाइंड आउट करना थोड़ा डिफिकल्ट
डिफिकल्ट जाएगा। इसलिए मैं क्या करूंगा, मैंने क्या किया, ये जो P से Q तक जो डिस्प्लेसमेंट है उसको क्या कर दिया मैंने, छोटे छोटे पार्ट में, इक्वल पार्ट में मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। ये जो टोटल डिस्प्लेसमेंट था P से Q तक, उसको क्या कर दिया, छोटे छोटे पार्ट में, n नंबर ऑफ पार्ट में मैंने क्या कर दिया, कट कर दिया। लेकिन सभी का लेंथ कितना रखा, इक्वल रखा। कितना, इक्वल टू dr, मतलब ये एक पार्ट इक्वल टू एक पार्ट इक्वल टू एक पार्ट, ऐसा ऐसा एक n नंबर ऑफ पार्ट मैंने इस टोटल पार्ट का मैंने क्या कर दिया, n नंबर ऑफ पार्ट बना लिए। लेकिन उसका लेंथ कितना होना चाहिए, इक्वल टू dr। एक ऐसा एक हर एक एलिमेंट ऐसा कट करके रख दिया, जिसका लेंथ कितना है, dr। अभी मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से यहां तक जाने के लिए, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के लिए मुझे वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर इस पॉइंट से ये अगले पॉइंट तक जाने के लिए मुझे वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। फिर ये अगले पॉइंट से इस आगे वाले पॉइंट तक जाने के लिए मुझे वर्क फाइंड आउट करना पड़ेगा। और ये सभी वर्क का मैं जब एडिशन करता जाऊंगा पॉइंट Q तक, तो मुझे क्या मिल जाएगा, मेरा टोटल वर्क मिल जाएगा P से Q तक का, ठीक है। लेकिन ये हर एक का एडिशन करना इतना ईजी है क्या, नहीं, क्योंकि हम कहाँ तक जा रहे हैं, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं हर एक का एडिशन नहीं करूंगा। उसके लिए मुझे खास मैथ में एक टूल दिया है जिसका नाम क्या है, इंटीग्रेशन। क्या दिया है, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या बोलता है कि तुम खाली एक एलिमेंट का क्या फाइंड आउट करो, वर्क फाइंड आउट करो। किसका फाइंड आउट करो, खाली एक एलिमेंट का, और उसी लेंथ के हजारों एलिमेंट आ गए, ठीक है। तो तुम खाली एक एलिमेंट का क्या फाइंड आउट करो, इतना डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो वर्क लगेगा वो फाइंड आउट करो, और उसका क्या ले लो, इंटीग्रेशन ले लो। क्या ले लो, इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन में लिमिट आता है, एक नीचे के साइड में एक नंबर रहता है, ऊपर के साइड में एक रहता है, ठीक है। वो लिमिट डाल दो, कहां से कहां तक, तुमको कहां से कहां तक वर्क का फाइंड आउट करने का है, पॉइंट P से पॉइंट Q तक। मतलब ये फर्स्ट वाला, नीचे वाला लोअर लिमिट ये डाल दो पॉइंट P का, और अपर वाला लिमिट डाल दो Q पॉइंट का, ठीक है। और वर्क कौन सा लेने का, खाली है इतना डिस्प्लेसमेंट का लेने का। तो तुमको उसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा। किसका इंटीग्रेशन करने के बाद, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए जो वर्क लगेगा वो मैं पहले फाइंड आउट करूंगा, उसका इंटीग्रेशन लूंगा। उसका इंटीग्रेशन लूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, ये टोटल वर्क डन मिल जाएगा, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम फिलहाल क्या करेंगे, हमको क्या करने का है, ये जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है dr, वो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो वर्क करेंगे हम, वो मैं फाइंड आउट करूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है उसके वो डिस्प्लेसमेंट करने के लिए जो मुझे वर्क करना पड़ा, वो मैंने किससे डिनोट किया, dw से डिनोट किया। और वर्क डन का फॉर्मूला मुझे मालूम है, क्या है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। यहाँ पर कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स Fg। डिस्प्लेसमेंट कितना है, स्मॉल r dr, और क्या है, कॉस थीटा, ठीक है। Fg मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला मालूम है हमको, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वेयर, ठीक है। और इंटू dr कॉस थीटा, थीटा कितना है यहाँ पर 180, मतलब कॉस थीटा कॉस 180 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये तीनों का मल्टीप्लिकेशन करने के बाद मुझे dw का वैल्यू कितना मिला, माइनस, ये माइनस इधर आ जाएगा, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वेयर इंटू dr। ये मुझे क्या मिला, वर्क डन। किसका, ये स्मॉल एलिमेंट के ऊपर मैंने जो वर्क डन किया वो मिल गया। अब ये स्मॉल वर्क डन को मुझे क्या करने का है, इंटीग्रेशन लेने का है। तो मुझे क्या मिल जाएगा, यहां से यहां तक जाने वाला वर्क मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, वो टोटल जो वर्क डन है P से Q तक का, वो मैंने किससे डिनोट किया, W, कैपिटल W से डिनोट किया। वो क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल r1 टू r2। कहां से कहां तक जा रहे हैं हम, P से Q तक जा रहे हैं। P कहां पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ r1, ठीक है। और Q कहां पर है, एट अ डिस्टेंस ऑफ r2। इसलिए मैंने क्या लिया, r1 से r2 तक, कितना अंदर क्या आ गए, dw, ठीक है। तो dw यानी कि क्या है अपना, इधर फाइंड आउट किया हमने, -G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय r स्क्वायर इंटू dr, और उसको इंटीग्रेशन r1 से r2 तक, ठीक है। तो ये G कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय ये तीन टर्म, G M और कैपिटल M एंड स्मॉल m, ये तीन टर्म क्या है, कांस्टेंट है। ये मैं क्या करूंगा, इंटीग्रेशन से बाहर निकालूंगा। ये आ गया बाहर, -G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, और अंदर क्या बचा, 1 डिवाइड बाय r स्क्वेयर इंटू dr, ये अंदर बच गया। अभी मुझे क्या करने का, तो अभी हमारा क्या आया था, कैपिटल W इज इक्वल टू -G M इंटू स्मॉल m, इंटीग्रेशन ऑफ r1 टू r2
1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर, ठीक है। अभी मुझे इसका इंटीग्रेशन करने का है, ठीक है। तो ये नीचे वाला आर स्क्वायर है, इसको मैं क्या कर दूंगा, ऊपर लेके जाऊंगा, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब आर रेस टू पावर -2 इंटू डी आर, ठीक है। और इंटीग्रेशन किसी भी, अगर ये इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर का अगर मुझे इंटीग्रेशन करने का है तो उसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या रहता है, ये जो पावर है उसमें क्या करेंगे हम, एक ऐड करेंगे 2 + 1, और ये जो आया वाला ऊपर का टर्म है 2 + 1, वो क्या कर देंगे, नीचे लिख देंगे। ये किसका फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन का, ठीक है। ये अभी क्या है, आर रेस टू पावर -2 डी आर, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, आर रेस टू पावर -2, उसके अंदर एक ऐड करूंगा यानी कि +1 कर दूंगा, और वही टर्म नीचे लिख दूंगा यानी कि -2 + 1, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, R1 to R2 तक है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर रेस टू -1, और नीचे क्या आ जाएगा, -1, और लिमिट R1 to R2 तक। और अभी ये माइनस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और इधर का बाहर जो माइनस है, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नीचे क्या आ गया, प्लस आ गया, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू ये आर रेस टू पावर -1 है, इसको मैं लेके गया, नीचे लेके गया, तो क्या आ जाएगा वो 1 अपॉन आर, ये माइनस वाला नीचे जाने के बाद +1 हो जाएगा, +1 अभी नहीं लिखा तो भी चलेगा, इसलिए 1 अपॉन आर, पावर लिमिट कहाँ पे, R1 to R2 तक, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करने का है, उसको लिमिट डालने का है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, +G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, ऊपर वाला लिमिट क्या है, R2 यानी कि 1 अपॉन R2, माइनस क्या करूंगा, नीचे वाला लिमिट डाल दूंगा यानी कि R1, मतलब 1 अपॉन R1। ये मेरा क्या हो गया, टोटल वर्क डन, क्या हो गया, टोटल वर्क डन। लेकिन मैं कहाँ से कहाँ तक लेके गया था बॉडी को, P से पॉइंट, बॉडी को पॉइंट P से पॉइंट Q तक लेके गया था, तब मेरे को कितना वर्क करना पड़ेगा, इतना वर्क मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, हमें आ गए, हम यहाँ तक आ गए थे, वर्क डन इज इक्वल टू क्या आया था, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इंटू 1 अपॉन R2 माइनस 1 अपॉन R1, ये क्या था, टोटल वर्क डन। कहाँ से कहाँ तक बॉडी मूव किया था हमने, पॉइंट P से पॉइंट Q तक किया था, ठीक है। तो अभी ये जो R2 डिस्टेंस है ये कितना है, R2 कितना, ये इन्फिनिटी, क्यों, पॉइंट Q कहाँ पर कंसिडर किया हमने, एट इन्फिनिटी पर कंसिडर किया है, तो हमारा R2 कितना है, इन्फिनिटी है। तो मैं R2 की जगह पर क्या लिख दूंगा, इन्फिनिटी लिख दूंगा, तो क्या आ जाएगा, G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m इन ब्रैकेट 1 अपॉन इन्फिनिटी माइनस 1 अपॉन R1, और 1 अपॉन इन्फिनिटी मतलब क्या रहता है, 0 रहता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, ये बाहर का G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m, अंदर 0 माइनस 1 अपॉन R1, और ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अभी ये क्या होगा, -1 अपॉन R1, इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, और बाद में वर्क डन क्या आ जाएगा हमारा, -G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय R1, क्योंकि ये -1 बाय R1 क्या हो गया, इसको मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, ओके। और ये R1 मतलब ही क्या है हमारा, ये O से P तक का डिस्टेंस R1 है, ये R1 ही क्या है हमारा, रेडियस ऑफ द अर्थ, और वो कितना है, इक्वल टू R। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, स्मॉल r लिख दिया, ठीक है, -G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय R, क्योंकि R1 इज इक्वल टू R, रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। सो मुझे यहाँ पर क्या मिल गया, ये वर्क डन मिल गया। कहाँ से कहाँ तक का, पॉइंट P से Q तक बॉडी को मूव करने के लिए मुझे जो वर्क करना पड़ा वो मुझे वर्क मिल गया, और यही वर्क क्या होगा, बॉडी के अंदर स्टोर होगा। किसके अंदर स्टोर होगा, बॉडी के अंदर स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी। क्यों स्टोर होगा, क्योंकि हमने क्या चेंज किया, उसका पोजीशन चेंज किया, ठीक है, उसको P से उठाकर पॉइंट Q तक लेके गए, तो वो उसका पोजीशन चेंज करने के लिए हमने क्या किया, वर्क किया, और वही वर्क क्या हो गया, उस बॉडी के अंदर स्टोर हो गया। कौन सा वर्क, ये वर्क इस बॉडी के अंदर क्या हो गया, स्टोर होगा, इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज पोटेंशियल एनर्जी, मीन्स दैट पोटेंशियल एनर्जी इज नथिंग बट इक्वल टू वर्क, मीन्स -G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय R। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, किसके अंदर का, पॉइंट बॉडी के अंदर का, ठीक है, बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो क्या मिल गया हमको, पोटेंशियल एनर्जी, -G इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m डिवाइड बाय R। वो बॉडी कहाँ पर थी, पॉइंट P पर थी, ठीक है। तो बॉडी एट अ पॉइंट P, उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये इतना मिल गया, ठीक है। अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैंने बॉडी को यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस किया था ना, ठीक है,
तो उससे मुझे क्या मिल गया, इस बॉडी जो पॉइंट पी पे उसका पोटेंशियल एनर्जी मिल गया, कितना आया, माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाई आर। ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सा, इस बॉडी का, जो कहाँ पर है, अर्थ के सरफेस के ऊपर है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, एक ऐसा बॉडी कंसिडर करूंगा और इसी बॉडी को लगा, तो इसी बॉडी को मैं क्या कर दूंगा, यहां से उठाकर मुझे क्या लेके जाने का है, एट अ हाइट एच, कहां तक लेके जाने का है, एक हाइट एच तक मुझे लेके जाने का है। ठीक है, तो वहां पर भी मुझे क्या आएगा, पोटेंशियल एनर्जी आएगा, कहां पर, एट अ हाइट एच पर। फिलहाल यहां पर एक ड्रॉ करके दिखाता हूं। अभी ये अर्थ है, हमारा बॉडी कहां पर है, अर्थ के सरफेस पे है। ठीक है, ये अर्थ के सरफेस से इतना डिस्टेंस कितना है, स्मॉल आर है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, इस बॉडी को यहां से उठाकर कहां पर लेके जाऊंगा, एट अ हाइट एच, कितने हाइट तक लेके जाऊंगा, एच इतने हाइट तक इस बॉडी को लेके जाऊंगा। ठीक है, उस बॉडी का मास कितना है, यम है, इसका भी यम है। ठीक है, और ये जो बॉडी जब वो अर्थ के सरफेस पे थी तब उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, तब इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना था, ये मुझे यूपी, ये पी पॉइंट अगर कंसिडर किया तो तब का पोटेंशियल एनर्जी कितना था, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय आर। ये यहां से मिल गया, मतलब जब वो ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ थी तब उसका अंदर पोटेंशियल एनर्जी कितना था, ये था। कैसे डिराइव किया हमने, अब तक जो पूरा डिराइव किया वहां से हमको ये मिल गया। ठीक है, अभी क्या किया मैंने, उस बॉडी को यहां हाइट तक लेके गया, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, खाली क्या चेंज होगा, जी में कुछ चेंजेस होगा क्या, नहीं होगा। कैपिटल एम क्या है, मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल एम क्या है, बॉडी का मास, उसका भी बॉडी का मास कुछ चेंज हुआ क्या, नहीं चेंज हुआ। खाली कौन सा वैल्यू चेंज होने वाला है, नीचे का जो डिस्टेंस है, किसका डिस्टेंस, बॉडी का डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, यहां पर कितना था, आर था, वो क्या हो जाएगा, यहां पर जाने के बाद चेंज हो जाएगा, वो कितना आ जाएगा, आर प्लस एच आ जाएगा। बाकी कुछ चेंज होगा क्या, नहीं होगा। मतलब जब बॉडी मैंने हाइट एच पे लेके गया तब उसका पोटेंशियल एनर्जी मुझे कितना मिला, तब उसका पोटेंशियल एनर्जी मुझे कितना मिला, यहां पर ड्रॉ करता हूं, तब मुझे उसका पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला, यू एच। अगर उसको मैंने एट हाइट एच के ऊपर यू एच अगर कंसिडर किया पोटेंशियल एनर्जी को, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना मिला, माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ये आर की जगह पर क्या आ जाएगा, आर प्लस एच आ जाएगा। बाकी कुछ चेंज होगा क्या, नहीं। ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ये कौन सा पोटेंशियल एनर्जी है, एट हाइट एच। ठीक है, समझ में आया। तो बॉडी को मैंने यहां से यहां तक लेके गया तो उसका क्या चेंज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, यस चेंज हुआ ऑब्वियसली। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ वो मुझे क्या करने का है, फाइंड आउट करने का है। तो यहां से यहां तक गए, इनिशियली यहां पर था, बाद में यहां पर गए एट हाइट एच, तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो गई। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने का होगा, तो मुझे क्या करना होगा, ये फाइनल वाले को क्या करना होगा, फाइनल वाले में से ये इनिशियल वाला माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या कर दिया, डेल्टा यू, डेल्टा यू मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, सरफेस से एट हाइट एच तक गए तब पोटेंशियल एनर्जी कितना चेंज हुआ, डेल्टा यू इज इक्वल टू यू एच, मतलब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी एट हाइट एच माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ यूपी, म्हणजे यूएच माइनस यूपी। और यूएच का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू यहाँ पर रख दिया, माइनस यूपी का वैल्यू कितना है, ये वैल्यू मैंने कहाँ पर रख दिया, यहाँ पर रख दिया। और अभी मुझे क्या फाइंड आउट करने का है कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए मेरा कितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज हुआ, वो मुझे फाइंड आउट। सो हमने अभी तक देखा था चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला आया था, डेल्टा यू इज इक्वल टू माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच, माइनस इन ब्रैकेट माइनस जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय आर। ठीक है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ चेंजेस होगा यहाँ पर नहीं। ठीक है, ये पहला टर्म क्या है, माइनस, सेकंड वाला पॉजिटिव, तो सेकंड वाला क्या हो जाएगा, पहले आ जाएगा, पॉजिटिव है तो मैं इधर लिख सकता हूँ उसको आगे, यानी कि इसको मैंने क्या लिख दिया इधर, कैपिटल जी इंटू स्मॉल एम, कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय आर, माइनस ये फर्स्ट वाला टर्म मैंने इधर लिख दिया, माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइड बाय आर प्लस एच। और अभी ये दो टर्म केयरफुली देखने के बाद मुझे पता चलता है इन दोनों में क्या कॉमन है, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम, ये दोनों में कॉमन है, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, बाहर निकाल दूंगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डेल्टा यू क्या आ गया, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाहर आ गया, अंदर क्या बचा,
यहाँ पर ये टर्म बाहर आने के बाद अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1/r+h, मतलब -1/r+h ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है क्या, नहीं, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। r+h इसको मल्टीप्लाई करेगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेगा, तो r+h इंटू 1 क्या हो जाएगा r+h माइनस r इंटू 1 मतलब r, और नीचे इन दोनों का प्रोडक्ट यानी कि r इंटू r+h, और ये बाहर का टर्म g इंटू कैपिटल M इंटू स्मॉल m एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कैंसिल हो जाएगा, ये स्मॉल r और ये स्मॉल r क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस r माइनस r कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा अभी h डिवाइड बाय r+h, r इंटू r+h इतना बच जाएगा, और ये बाहर का टर्म एज इट इज। ठीक है, तो अभी हमको एक चीज मालूम है कि g इंटू कैपिटल M इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, g इंटू r²। हमको मालूम है, हमने इसके पहले देखा है ये कैसे आता है, g इंटू कैपिटल M इज इक्वल टू g इंटू r² कैसे आता है वो मालूम है, और हम क्यों लिखते हैं, वो इजी करने के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए। अभी मैं gm की जगह पर क्या लिखूंगा, gr², यहाँ पर gr² लिखा, तो ये r², ये जो आने वाला है ये क्या हो जाएगा, ये r के साथ कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं gm की जगह पर क्या लिखूंगा, g इंटू r²। ये कैसे आता है, ये हमारे पिछले लेक्चर में हमने बताया है। ठीक है, तो gm की जगह मैंने अगर gr² लिख दिया, m एज इट इज, और ये बाकी का टर्म भी एज इट इज लिख दिया। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा, ये m, ये g, ये वाला m, ये g और ये h, ये तीन टर्म क्या कर दूंगा, साइड में निकाल दूंगा, ये m, g एंड h, तो m g इंटू h, और ये r² है इसको क्या कर दूंगा, अंदर भेज दूंगा, मतलब ऊपर क्या बचेगा, खाली r²। ये जो h था इसको मैंने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो अंदर खाली ऊपर क्या बचा r², और नीचे की टर्म में r इंटू r+h एज इट इज। ठीक है, अभी ये r² और ये नीचे का r, ये एक r इसको कैंसिल कर देगा। ठीक है, तो बाहर क्या है अभी mgh, और अंदर क्या बचा, ऊपर के साइड में खाली r बचा, और नीचे क्या बचा r+h, ये साइड वाला r था वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, खाली नीचे क्या बचा r+h। अभी h क्या है, हाइट है। ठीक है, जहां पर हम उस ऑब्जेक्ट को लेके जा रहे हैं। ठीक है, और r क्या है, रेडियस है अर्थ की, तो वो जो हाइट है वो क्या है, कंपेरेटिवली रेडियस से बहुत छोटी है, रेडियस के कंपैरिजन में क्या है, बहुत छोटी है, यह चीज वेरी 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 लेस देन r। सो हम r+h इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, r भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, ये mgh जैसा है वैसा ही लिख दिया, और ये ऊपर का r एज इट इज, और r+h की जगह पर क्या किया, अप्रोक्सीमेटली r लिख दिया, तो r/r क्या हो जाए, कट हो गया, और मेरा खाली क्या बचा, mgh, और ये क्या है मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। कहाँ से कहाँ तक चेंज किया मैंने उसका पोजीशन, ये सरफेस से मैंने उठाकर उसको कहाँ पर लिख दिया, एट हाइट h पे लिख दिया, तो मैंने रख दिया, तो मेरा चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, mg इंटू h, वो हाइट। सो हम क्या करते हैं जनरली, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा तब भी हम क्या करते हैं, डायरेक्टली mgh लिख देते हैं। हमारा जो सेकेंड लेक्चर था इसमें हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट, हमने वो बाइंडिंग एनर्जी का जो लेक्चर था उसमें देखा था, बाइंडिंग एनर्जी क्या रहता है, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा था, हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने डायरेक्टली क्या लिखा था, mgh लिखा था। ठीक है, तो ये mgh आया कैसे, ये आज इसका प्रूफ यहाँ पर मिल गया है। ठीक है, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या मिल गया है, mgh। तो हर बार इतना सब करते बैठेंगे हम नहीं, खाली ये एक बार समझने के लिए काफ़ी है। तो एक बार हमको ये पता चल गया कि चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, वो बॉडी का मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, और हमने उसको कितना डिस्प्लेसमेंट उसको डिस्प्लेस किया है, वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे रहेगा, यानी कि h। इस केस में कितना है, h है। अगर मास उसका 10 होगा तो यहाँ 10 लिखेगा, g का वैल्यू 10, और h अगर मैंने 10 लिख सकता हूँ, 10 मीटर, जितना मैंने उसको डिस्प्लेस किया उतना यहाँ पर लिख सकता हूँ। और ये तीनों का कैलकुलेशन करने के बाद मुझे क्या मिलेगा कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी को अगर मैं लेके गया तो उसके पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने जो बहुत बड़ा एक कंसेप्ट क्लियर किया है, कौन सा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब ग्रेविटेशन के वजह से उस बॉडी के अंदर आने वाला पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पर ऑब्वियसली बॉडी हम डिस्प्लेस कर रहे हैं अर्थ के ऊपर, तो अर्थ के करस्पॉन्डिंग है, मतलब अर्थ के ग्रेविटेशन फील्ड के अंदर है, मतलब ये जो पोटेंशियल एनर्जी है किसके वजह से है, अर्थ के वजह से है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। स्टार्टिंग में हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी, क्विकली 2 मिनट में रिवाइज करेंगे। पोटेंशियल एनर्जी मतलब क्या रहता है कि
पोटेंशियल एनर्जी कब आता है? जब कोई भी ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, उसका पोजीशन चेंज करेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट का हम क्या चेंज करेंगे, उसका पोजीशन चेंज करेंगे, तब क्या हो जाएगा, वो बॉडी इजीली उसका पोजीशन चेंज करने देगी क्या? नहीं। तो उसके लिए हमको क्या करने का, बहुत बाहर से कुछ वर्क सप्लाई करना पड़ेगा उस बॉडी के ऊपर। तो हमने उस बॉडी के ऊपर क्या किया, वर्क सप्लाई किया। क्यों? क्योंकि उसका हमको क्या चेंज करने का था, पोजीशन चेंज करने का था। तो जो वर्क सप्लाई किया बॉडी को, वो उसने क्या कर दिया, अपने अंदर स्टोर करके रख दिया। किसके फॉर्म में? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। ठीक है, वो जो एनर्जी उसने अंदर स्टोर करके रखा है उसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये एक डेफिनेशन हो गया पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और दूसरा एक डेफिनेशन क्या बोल सकते हो, अभी ये थ्रू आउट डिस्क्रिप्शन से हमको ये पता चला कि पोटेंशियल एनर्जी क्यों आता है, क्योंकि बॉडी का क्या चेंज होता है, पोजीशन, इसके वजह से पोटेंशियल एनर्जी आता है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, एनर्जी पजेस इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन इट्स पोजीशन, मतलब उसके पोजीशन में चेंज होने के वजह से उसके अंदर आने वाला एनर्जी, उसको क्या बोलेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। और उसको और एक क्या बोल सकते हैं, अभी जो हम फिलहाल देखा कि कोई भी बॉडी को अगर उसके पोजीशन से इन्फिनिटी तक लेके जाने के लिए जो वर्क लगेगा, किसको, एक जो बॉडी है कहीं पर भी रखी होगी, तो उसको अगर उस पॉइंट से उठाकर कहाँ पे लेके जाने का है, इन्फिनिटी तक लेके जाने का है, तो उसके ऊपर जो वर्क करना पड़ेगा वो वर्क क्या हो जाएगा, वो वर्क ही नथिंग बट क्या है, अपना पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, मतलब 3 फॉर्मूले हो गए। पहला फॉर्मूला क्या हो गया, द वर्क डन on the body is stored in the form of potential energy. Second one is when we change the position of the body, then the energy stored in the body, that energy is called as potential energy. Or third one is when we change the position of the object towards the when we move that object टूवर्ड्स द इन्फिनिटी, अगर उस ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ पर मूव किया, इन्फिनिटी तक, तो उसका मूव करने के लिए जो वर्क लगेगा वो वर्क ही क्या है हमारा, नथिंग बट पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, तो ये 3 फॉर्मूले, तीनों का मतलब एक ही आएगा, खाली अलग अलग एंगल से है। और ये डिटेल डिस्क्रिप्शन और यहाँ से हमको चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का डायरेक्ट फार्मूला भी मिल गया, mgh, जो हम बचपन से यूज करते आए mgh, तो आज उसका डेरिवेशन भी मिल गया। थैंक यू।